सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको मैं बधाई देता हूं कि मेरे शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए मेरे आवाज़ पे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा है कि राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, जो सिवान से 4 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे, अपने पूरे जीवन काल में कभी उन्होंने हार स्वीकार नहीं किया। वो पिछले 1 दशक से ज़्यादा न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा तिहाड़ जेल में थे। आनंद फानन में उन्हें एम्स न भेज करके एक आरएसएस के कैडर का जो हॉस्पिटल था दीनदयाल उपाध्याय, जो सोची समझी साजिश के द्वारा उनको वहाँ डाला गया। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से अपील भी किया था कि मेरे जान का खतरा है और कोई पाकिस्तान में रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बात जेल प्रशासन ने नहीं सुना और अनदेखी किया और उनकी मौत हो गई। उन लोगों के कहने के मुताबिक शहाबुद्दीन साहब कोविड के चपेट में आ गए, लेकिन जब उनका आरटीपीसीआर नेगेटिव निकला तो मैं आपके माध्यम से हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से ये अपील करता हूँ कि मुसलमानों, जिस तरह से हमारे रहनुमा के साथ इस तरह हुआ, ज़फ़र ने कहा था कि कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीं भी ना मिली कुए यार है। उनकी अंतिम ख्वाहिश थी कि हमें अपने वालिद के बगल में रखा जाए, और 3 दिन तक शहाबुद्दीन भाई का लड़का उसामा दीनदयाल उपाध्याय और हाई कोर्ट और हॉस्पिटल के थ्रू लगातार कोशिश करता रहा और कोई आया नहीं। इसलिए मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि 5 किलोमीटर की दूरी पे राजद के शीर्ष लोग मौजूद थे, उनके परिजन से मिले नहीं, उनके जनाजे की नमाज नहीं पढ़े, और न कोई उन्होंने पहल किया कि इनको सिवान भेजा जाए। नैतिकता के आधार पे हम आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के उपाध्यक्ष के पद से और प्राथमिकी सदस्यता से त्याग पत्र भेज दिया है, और मैं मांग करता हूं केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से कि इस ब्रूटल मर्डर का न्यायिक जो है वो इंस्पेक्शन हो। किसी हाई इस्तीफे के बाद आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, अगला कदम क्या, अभी तो कोविड में हम लोग फंसे हैं। आज मेरा जो अंतरात्मा ने जो आवाज़ दिया और जो इतने बड़े लोगों के साथ इस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व ने जो खेल खेला, और जिस तरह से वो लोग मान के चलिए कि खामोश रहे, ये खामोशी उन लोगों को पे आया होती है कि कहीं ना कहीं संलिप्तता जरूर है। अच्छा, 2003 में पटना की सड़कों पर हाफिज को दौरा कर मारा गया है। अगर वहीं बात करें तो राज्यसभा सांसद की जाने की बात हो तो सकीना साहब की बात हो रही थी, लेकिन मीसा भारती को भेजा गया। अगर वहीं बात करें तो अब्दुल बारिक सिद्दीकी को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही थी, लेकिन तेजस्वी यादव को बनाया गया। विधानसभा चुनाव से पहले सारण जिले के परसौना में मॉब लिंच होती है एक मुसलमान की, और उस पर खामोश रहती है राजद के एक भी नेता नहीं बोलते हैं, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय के। लगातार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर बिहार में अत्याचार होता है, राजद चुप होती है, लेकिन शहाबुद्दीन के डेथ के बाद अचानक इस्तीफा देना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, जब सिर्फ सारण में नहीं, बिहार में जब कोई बात हुई है, सलीम परवेज एक संवैधानिक पद पर रहते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। और आपको बताता चलूं कि मैं विधानसभा में, मेरा स्टेटमेंट है कि मैं रहूं या ना रहूं सभापति, लेकिन इस्लाम में कोई संशोधन नहीं होना चाहिए।
मैंने हाउस में कहा था। लेकिन सलीम परवेज ने आज तक इन लोगों पे आवाज़ नहीं उठाई, कहीं भी देखा नहीं गया, ना एक ट्वीट तक भी आया अगर सारण जिले खास करके बिहार में। देखिए मैं ट्वीट पे भरोसा नहीं करता हूँ, ट्वीट नहीं होता आपका है, एक बयान भी सामने नहीं उसके आया। घर जाना चाहिए। मेरी हो सकता है कि मैं मुल्क से बाहर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं कहीं और रहा हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के परिजन से मेरी मुलाकात हुई थी, और मैं जिस वक्त भी होता है 1 से 2 दिन के अंदर मैं पहुँचता हूँ। अगर सपोज़ मेरी फैमिली गुड़गांव में रहती है, मैं वहाँ से लौटता हूँ या दिल्ली से आता हूँ या विदेश से भी लौटता हूँ, तो मैं वहाँ जाता हूँ। अभी 5 लोग जल गए थे जो अक़लियत के लोग नहीं थे, गरीब लोग थे, मैं वहाँ भी गया था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि शहाबुद्दीन साहब के डेड बॉडी के साथ, उनके लाश के साथ जो घिनौना खिलवाड़ किया गया, अब हम लोग नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे। अच्छा, आप एक बात बताएं कि राजद ये लगातार कह रही है कि वहाँ की मॉनिटरिंग मनोज झा कर रहे थे, जो राज्यसभा सांसद हैं, लगातार राजद के नेता लगे हुए थे। तो आपको क्या लगता है कि इतनी मॉनिटरिंग के बाद भी शहाबुद्दीन की मौत कहीं ना कहीं किसी ने कहीं मॉनिटरिंग नहीं की है, कोई रोड पे नहीं उतरा है। रुपेश सिंह का जब हत्या हुआ आप उसके गांव गए, संजय यादव के यहाँ हुआ आप उसके गांव गए, 5 किलोमीटर की दूरी है, भंडारा रोड से 5 किलोमीटर की दूरी है, और 5 किलोमीटर की दूरी पे आप खामोश बढ़ते हुए ट्वीट कर रहे हैं। ये सलीम परवेज को और लोगों को एक्सेप्ट होगा, सलीम परवेज को एक्सेप्ट नहीं होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन के निधन में, अगर आपके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि निधन नहीं उनकी हत्या हुई है, तो कहीं ना कहीं राजद का भी इसमें संलिप्तता दिखाई दे? देखिए मैं राजद की संलिप्तता, तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है। उन लोगों का जो नेग्लिजेंस रहा एक इतने बड़े कदावर नेता के साथ, कल होके मेरे साथ कुछ होगा तो मुझे कौन पूछेगा? एंड दिस इज द वाइटल रीजन कि आई हैव रिजाइंड, मैंने त्याग पत्र दे दिया। आगे क्या होगा ये कौन जानता है। अच्छा, इस्तीफा की जो आपका जो लेटर था वो जारी सोशल मीडिया पे होते ही तमाम राजद के नेता ऐसे कह रहे हैं कि सलीम परवेज की घर वापसी हो रही है। राजद से जाने के बाद थोड़ा सा भी राजद पे प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए लालू जी खुद हमको फ़ोन किए थे और हम उनके पास गए, बातचीत हुई। अब घर वापसी हो रही है ये उन लोगों का प्रेडिक्शन है। अभी तो पहले हम लोग कोविड से बचे हैं, अभी हम लोग पहले कोविड से बचे हैं, हमारे सामने रमज़ान है, ईद है, इसलिए इन सब चीज़ों पे मैं उतना कोई टीपा टिप्पणी नहीं करूँ। मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे का एक वीडियो जो है ट्विटर हो ज़्यादा तो मतलब कि आया सुन रहा है कि उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए हमें शहाबुद्दीन भाई के बेटे उसामा के ट्विटर पे मुझे कुछ नहीं कहना है। वो क्या है, कौन ट्वीट करता है, कौन नहीं करता है, कौन हैंडल करता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि शहाबुद्दीन मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और मेरे छोटे भाई भी थे। मेरे साथ वो सऊदी अरब भी गए थे, मैंने उनको उम्रा भी कराया था, उनकी पूरी फैमिली मेरे साथ गई थी। मैं अपने भाई के साथ जो हुआ उस प्रतिरोध में मैं इस्तीफा दे दिया। अच्छा, आखिर शहाबुद्दीन की जो पूर्व सांसद थे और उनको बाहुबली कहा जाता था, उनकी मौत के बाद लगातार इस सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही है कि एक अपराधी का खात्मा हुआ है। आपको क्या लगता है? देखिए ये उनका अपना निजी लाइफ था, अपराधी वाली मैटर जो है वो न्यायालय जाने और वो जाने। लेकिन उनका एक दूसरा पहलू रॉबिन हुड का भी था। सिवान में जितना पिछले 20 साल या 25 साल में जितना विकास हुआ है, उस रेखा को कोई बड़ा रेखा करके दिखला दे। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के, वो कैबिनेट में नहीं थे, वो मतलब उस वक्त उनके एमपी थे, 97% वो खर्च करता था आदमी अपना ऐच्छिक कोष का। उसने सिवान को सिवान बनाया। दुनिया की जितनी भी क्वाइन है उसके 2 फेज होते हैं, हेड और टेल। आप उसको दूसरे फेज को भी तो देखिए कि वो कितना अच्छा आदमी था। आज से बिहार में लॉकडाउन की घोषणा की गई, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, इस पर आप क्या करेंगे? देखिए वो किसी ने कहा है कि आपको पहले ही ठोकर में संभल जाना चाहिए था, आपको पहले ही ठोकर में संभल जाना चाहिए था। जब 2020 में हुआ उसी वक्त सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर लेना चाहिए था। लेकिन आज जिस तरह से नीतीश कुमार जी दिन रात लगे हैं और सड़कों पे घूम रहे हैं, और मुझे आशा है कि ये अल्लाह के तरफ से, आसमान के तरफ से ये वबा आई है और आसमानी ताकत ही इसको ख़त्म कर। अच्छा, एक अंतिम सवाल है आपसे कि शहाबुद्दीन के मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? देखिए शहाबुद्दीन के मौत का जिम्मेदार तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, इसकी मैं मांग कर रहा हूँ। इसकी न्यायिक जांच हो
और किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के निगरानी में हो, कौन सी इंजेक्शन दी गई, कब कब क्या हुआ, कब कब उनका ऑक्सीमीटर से देखा गया, कब उनका हार्ट का क्या था, ये सारे रिकॉर्ड फिल्म आने चाहिए। और फिर ये काम जो है वो न्यायालय का है कि इसकी जांच करा करके और दूध का दूध पानी करते हैं। यही तो मेरा डिमांड है। तो मैंने कई बार कहा है अपने मीडिया के लोगों से कि तेज हवा है, फूस का घर है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, और मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। अच्छा, जो आप सलीम परवेज का अगला कदम जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आगे मतलब कि किस तरीके से कदम उठाएंगे जिसको पूर्व सांसद को न्याय मिल सके, देखिए, लेकर के आपका कदम क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये कि अभी जो हालात हैं, गमजदा परिवार है, पहले उनका कुल हो जाए और 40वां हो जाए, जो हम लोग के धर्म मजहब के हिसाब से होता है। फिर उसके बाद से सिवान, गोपालगंज, छपरा और जितने जितने उनके लोग हैं उस सब लोगों से मिल बैठ करके एक रणनीति तैयार होगी कि आखिर कि इनको न्याय कैसे मिले। इस न्याय के लिए हम लोग कहाँ कहाँ जाएं। तो ये नहीं होगा तो अगला बार अगर मेरे साथ कुछ होगा तो कोई नहीं उठाएगा कदम। तो मैं आने वाली नस्लों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ कि उसामा जो है वो इसको लीड करे, क्योंकि ही इज़ अ न्यू चैप, यंग है, उनके फादर के साथ इनजस्टिस हुआ है, और बाकी हम लोग सब लोग उनके साथ मिल करके एक लाएअमल तैयार करेंगे और इसकी जांच पड़ताल होगी। अच्छा, आप ही की तरफ बिहार से अलग अलग जगहों से इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है, आपको लगता है कि इससे राजद को बहुत बड़ी क्षति पहुंचने वाली है? देखिए, राजद को छवि पहुंचे या ना पहुंचे, या जो लोग इस्तीफा दे या ना दे, मैं अपने तरफ से इसलिए इस्तीफा दे दिया कि नैतिकता के आधार पर जिस वक्त वो मेरे दोस्त रहे हैं, हम लोग एक बर्तन में खाए, एक प्लेन में घूमे, एक गाड़ी में घूमे, ये मेरा कर्तव्य बनता था कि मैं अपने दोस्त के न्यायिक जांच के लिए राष्ट्रीय जनता दल में रह करके मांग नहीं कर सकता था। तो मुझे सिस्टम में रह करके और सिस्टम से लड़ने में मुझे ज़्यादा दिक्कत होती। अब मैं आज़ाद हूँ, चाहे जंतर मंतर पे बैठूँ या जहाँ पर भी बैठूँ या जहाँ जिससे भी बात करूँ, आई एम फ्री नाउ।